हेलो दोस्तों, एज ऑफ हॉलीवुड में आपका स्वागत है। तो आज मैं डैम्पियर फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। डैम्पियर फिल्म 2022 में आई एक इटालियन हॉरर फैंटेसी फिल्म है और इसे डायरेक्ट किया है रिकार्डो कैमिलो ने। और इसके साथ ही डैम्पियर फिल्म बेस्ड है एक कॉमिक सीरीज डैम्पियर पर। तो फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ डैम्पियर कहते किसे हैं। तो डैम्पियर उसे कहते हैं जो कि आधा इंसान और आधा वैम्पायर होता है। और डैम्पियर एक वैम्पायर और इंसान से जन्मे बच्चे को कहते हैं। और डैम्पियर इतना शक्तिशाली होता है कि ये वैम्पायर को बिना किसी हथियार के मार सकता है। क्योंकि आपने बहुत सी फिल्मों में तो देखा ही होगा कि वैम्पायर या तो धूप की रोशनी या फिर चांदी की गोलियों से ही मरते हैं। तो ये तो थी डैम्पियर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब बात करते हैं फिल्म की स्टोरी के बारे में। तो फिल्म की शुरुआत में हम ड्राका को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी से मिलने के लिए आ रहा होता है। और दूसरी तरफ दूर पहाड़ी पर बने एक घर में ड्राका की पत्नी एक बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। और अपनी पत्नी को मरा हुआ देख ड्राका काफी जोर से चिल्लाता है और जिसकी वजह से उसकी शक्तियों के कारण एक बहुत ही भयानक विस्फोट होता है। लेकिन इधर घर पर ये तीन शक्तिशाली औरतें ड्राका की इस तबाही से बच्चे को बचाती हैं। और फिर ड्राका उन तीनों औरतों से अपना बच्चा मांगता है, लेकिन वो तीनों ही औरतें ड्राका को उसका बच्चा नहीं देती और कहती हैं इसे हम पालेंगे, जब तक कि ये खुद फैसला लेने लायक नहीं हो जाता। और उसके बाद एक औरत ड्राका की तरफ उस बच्चे को दिखाते हुए कहती है डैम्पियर जिंदा रहेगा, और पूरे घर को एक शक्तिशाली कवच से ढक देती है। और तब ये सब देख ड्राका काफी गुस्सा होता है। और उसका गुस्सा होना भी लाजमी है, क्योंकि अगर ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये वैम्पायर से भी ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिससे कि वैम्पायर्स को उससे खतरा हो सकता है। इसलिए ड्राका बच्चे के पैदा होते ही उसे मारना चाहता था। और अक्सर होता भी ऐसा ही है, जब भी किसी वैम्पायर और इंसान से बच्चे का जन्म होता था तो वैम्पायर उस बच्चे को मार देते थे ताकि वो बच्चा बड़ा होकर उन पर भारी ना पड़े। और ये सारी बातें इन तीनों दिव्य औरतों को पता थी, इसलिए वैम्पायर्स के आतंक को कम करने के लिए ये औरतें इस बच्चे को बचाती हैं। और उसके बाद हम बल्कांस नाम के शहर को देखते हैं, जहाँ पर कुडजैक अपनी टीम के साथ आता है। और ये लोग फौजी होते हैं जो कि यहाँ पर अपने कमांडर के द्वारा दी गई सूचना मिलने पर पहुँचते हैं। और जब ये लोग इस जगह का हाल देखते हैं तो ये देखते हैं हर जगह इंसान मरे हुए हैं और उनका ऐसा हाल हो गया है जैसे किसी ने उनके शरीर से सारा खून चूस लिया हो। और उसके बाद वे सभी लोग एक चर्च के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफ़ी सारी लाशें दिखाई देती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कुडजैक से कहता है हमें डैम्पियर को बुलाना होगा। और तभी स्टेफन उस आदमी को गोली मार देता है और कुडजैक से कहता है ये आदमी बकवास कर रहा था। और उसके बाद कुडजैक अपने साथियों से कहता है और लोगों को यहाँ पर बुलाओ, क्योंकि हमें इन लाशों को दफनाना भी है। और तब हम देखते हैं उस जगह पर और फौजी आते हैं और काम पर लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम डैम्पियर को देखते हैं जो कि सपना देखते हुए जागता है। और गाड़ी चला रहे लड़के का नाम यूरी है जो कि डैम्पियर का दोस्त है। और ये लोग भूत भगाने का काम करते हैं, जिससे इन लोगों की आमदनी होती है। और आज ये लोग एक गांव में जा रहे हैं जहां पर कब्रिस्तान से डैम्पियर को भूत भगाना है। और कब्रिस्तान से भूत भगाने के बाद सभी गांव वाले डैम्पियर और उसके साथी को कुछ न कुछ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर उसमें शराब की बोतलें होती हैं, क्योंकि डैम्पियर शराब बहुत पीता है। और दूसरी तरफ कुडजैक और उसके साथी उसी जगह पर रुकते हैं। और रात हो जाने पर बाहर खड़े दो सैनिक जो कि पहरा दे रहे होते हैं, उन्हें वहां पर एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बचाओ बचाओ कह रही होती है। और आवाज़ को सुन एक सैनिक उस लड़की की तरफ जाता है और तब वो लड़की जिसका नाम टेस्ला है जो कि एक वैम्पायर गर्ल है, उस सैनिक को मार देती है। और उसके बाद गोलियों की आवाज़ सुन सभी लोग बाहर आते हैं, जहां पर वैम्पायर्स उन सभी लोगों पर हमला करते हैं, जिसमें काफ़ी सारे सैनिक मारे जाते हैं। और तब कुडजैक अपने सभी लोगों से पोजीशन लेने को कहता है और उसे ये लगता है कि उन लोगों पर हमला करने वाले कोई इंसान है। और तभी कुडजैक एक घायल सैनिक से पूछता है तुमने क्या देखा। इस पर वो सैनिक कुडजैक से कहता है मैंने उस पर गोली चलाई लेकिन वो मरा नहीं। और तभी एक सैनिक घायल सैनिक की बात सुनकर कुडजैक से कहता है हमारे दुश्मन एक क्रीचर हैं और अगर उन्हें मारना है तो हमें डैम्पियर को बुलाना होगा। और हाँ, वो आदमी सही कह रहा था, हमें डैम्पियर को बुलाना होगा और मैं जानता हूँ उसे। और दूसरे दिन सुबह हम डैम्पियर को एक जगह पर कब्रिस्तान से भूत भगाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुडजैक के आदमी आते हैं और डैम्पियर और उसके साथी को वहाँ से पकड़कर ले जाते हैं। और उसके बाद कुडजैक डैम्पियर से उन वैम्पायर के बारे में पूछता है आखिर वो क्या चीज़ है और तुम उन्हें मारते कैसे हो। और तब हमें पता चलता है कि डैम्पियर भी वैम्पायर और अपनी शक्तियों के बारे में नहीं जानता है। और उसके बाद कुडजैक डैम्पियर को ले जाकर बाकी लाशों के साथ छोड़ देता है ताकि वह यह पता कर सके कि डैम्पियर वाकई में डैम्पियर है या नहीं, क्योंकि अगर डैम्पियर डैम्पियर है तो वो वैम्पायर से बच जाएगा, नहीं तो वो मारा जाएगा। इसलिए वो लोग जाने से पहले डैम्पियर को एक बंदूक भी देते हैं। और फिर आधी रात के समय डैम्पियर को चर्च से कुछ आवाज़ आती है और जब डैम्पियर चर्च के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर टेस्ला दिखती है। और तब टेस्ला किसी तरह डैम्पियर के पास आती है और उसे काटने की कोशिश करती है, लेकिन डैम्पियर तो डैम्पियर है, जिस कारण टेस्ला डैम्पियर को नहीं काट पाती और उससे दूर हो जाती है। और जब डैम्पियर चर्च से बाहर आता है तो बाकी के वैम्पायर डैम्पियर पर हमला करते हैं। और जब एक वैम्पायर डैम्पियर को मारने की कोशिश करता है
तो वो देखता है डैम्पियर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस हाथ से उसने डैम्पियर को मारने की कोशिश की थी अब वो जल रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ वैम्पायर घर में छुपे सैनिकों पर हमला करते हैं और इधर बाहर एक वैम्पायर डैम्पियर को गले से पकड़कर उठा देता है और तब डैम्पियर अपने आप को बचाने के लिए उसे पकड़ता है तो वो वैम्पायर मरने लगता है। और उसके बाद ये सब देखकर बाकी वैम्पायर भाग जाते हैं और इधर डैम्पियर भी हैरान होता है कि आखिर उसने ये किया कैसे, क्योंकि असल में डैम्पियर को अपनी शक्तियों का पता नहीं होता कि वो एक डैम्पियर है जो कि वैम्पायर्स को मार सकता है। और उसके बाद हमें गुरका को दिखाया जाता है जो कि टेस्ला को वहीं पर रुके रहने को कहता है ताकि उसे डैम्पियर और कुर्जैक आगे क्या करने वाले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और उसके बाद सुबह के समय कुर्जैक और बाकी फौजी बाहर आते हैं जहाँ पर डैम्पियर कुर्जैक को बताता है एक लड़की उस चर्च के अंदर है, तुम जाकर उससे बात करो इन सब के बारे में। और तब सभी लोग मिलकर अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचने पर स्टेफन और बाकी सभी लोग टेस्ला की आवाज़ सुनकर डर जाते हैं। और तब स्टेफन कुर्जैक से कहता है हम लोग यहाँ पर वैम्पायर के हाथों मरने नहीं आए हैं और इसलिए हम सभी लोग जा रहे हैं। और दूसरी तरफ डैम्पियर भी यूरी को बाकी फौजियों के साथ जाने को कहता है और कहता है तुम्हें भी फौजियों के साथ चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी खतरा है। और उसके बाद यूरी और बाकी फौजी वहाँ से चले जाते हैं। और तब चर्च के अंदर टेस्ला कुर्जैक और डैम्पियर से कहती है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि मैं तो खुद अपने मास्टर लॉर्ड ऑफ द नाइट गोरका से नफरत करती हूँ क्योंकि मैं आज जो हूँ उसी की वजह से हूँ। और अब जब तुमने गोरका के लोगों को मारा है तो वो जान चुका है कि एक डैम्पियर है और अब वो तुम्हें मारने के लिए कुछ भी करेगा। और दूसरी तरफ जंगल में गोरका सभी फौजियों को एक एक कर मारने लगता है। और इधर चर्च में डैम्पियर टेस्ला से कहता है मुझे गोरका के पास ले चलो। टेस्ला कहती है ठीक है मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगी। लेकिन तभी कुर्जैक टेस्ला से कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों करोगी। इस पर टेस्ला कहती है क्योंकि गोरका को एक डैम्पियर ही मार सकता है और गोरका की मौत मतलब मेरी आज़ादी। और उसके बाद तीनों उस जगह से निकलने की तैयारी करते हैं और गाड़ी में बैठकर उस तरफ जाते हैं। और दूसरी तरफ गोरका की जगह पर हम फौजी फैंसन को बधा हुआ देखते हैं जिसे गोरका एक वैम्पायर के रूप में बदलता है। और दूसरी तरफ कुर्जैक और डैम्पियर उस जगह पर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन एक जगह पर रुककर कुर्जैक डैम्पियर से कहता है जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो रात के समय में वहां पर अगर शैतान आते हैं तो ये बंदूकें हमारे काम नहीं आएंगी। और तब डैम्पियर कहता है ऐसा जरूरी नहीं है और उसके बाद वो गोलियों में अपना खून लगाता है। और तब वे सभी लोग वहां से आगे बढ़ते हैं और रात के समय में कई घंटों का सफर तय करने के बाद टेस्ला उन लोगों को एक जगह पर लाती है जहां पर उन्हें चारों तरफ से शैतान घेर लेते हैं और उन पर बंदूकों से हमला करते हैं। और तब जाकर कुर्जैक और डैम्पियर उन शैतानों पर बंदूकों से हमला करते हैं और इस बार शैतान बंदूक की गोली से मारे जाते हैं क्योंकि गोलियों में डैम्पियर का खून लगा हुआ होता है। और कुछ देर शैतानों से लड़ने के बाद वो लोग देखते हैं टेस्ला ने डैम्पियर की तरफ बंदूक तानी है और वो डैम्पियर से कहती है ये सब मुझसे गोरका करवा रहा है और डैम्पियर को गोली मार देती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद कुर्जैक डैम्पियर की गोली निकाल उसका इलाज करता है। और इधर बाहर जब दो वैम्पायर एक लड़की को मारने वाले होते हैं तब टेस्ला वहाँ पर आकर एक एक कर दोनों वैम्पायर को मार देती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर गोरका आ जाता है और जिसके बाद गोरका और टेस्ला के बीच लड़ाई होती है, लेकिन टेस्ला गोरका को नहीं मार पाती। और उसके बाद हम देखते हैं कुर्जैक और डैम्पियर गोरका की जगह पर पहुँच जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। और कुछ समय बाद हम कुर्जैक और टेस्ला को एक जगह पर बंधा हुआ देखते हैं और यहीं पर हम स्टेफन को भी देखते हैं जो कि अब वैम्पायर बन चुका है और उन दोनों को चोट पहुंचा रहा है। और कुछ समय बीतने के बाद कुर्जैक और टेस्ला किसी तरह से जंजीरों से आज़ाद होकर स्टेफन को मार देते हैं। और दूसरी तरफ डैम्पियर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर गोरका है और तभी उसका सामना यूरी से होता है जो कि एक वैम्पायर बन चुका है। और अब यहाँ पर यूरी डैम्पियर से कहता है मैं इस तरह से जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे मार दो। और तब डैम्पियर यूरी को मार देता है और उसके बाद डैम्पियर गोरका को मारने जाता है, लेकिन गोरका को नहीं मार पाता और बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ वहाँ पर कुर्जैक और टेस्ला आते हैं जिन्हें गोरका बंदी बना लेता है। और इधर डैम्पियर बेहोशी की हालत में वहीं तीन औरतें और अपने पिता को देखता है। और उसके बाद डैम्पियर को होश आता है और यह देख गोरका भी अपने असली रूप में आता है और जिसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है। और कुछ देर बाद डैम्पियर गोरका को मार देता है और गोरका के मरते ही कुर्जैक और टेस्ला भी आज़ाद हो जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अब मिलते हैं दूसरी एक नई कहानी के साथ।